चमोली जिले के गाँव की अनदेखी और अनसुनी कहानियाँ। गांव जहां प्रकृति अपने पूरे सवाब पर है। गांव जहां इतिहास के पन्नों में कई रहस्य आज भी दबे हैं। इस बार रूरल टेल्स के साथ आप बूरा गांव की सैर पर मेरे साथ निकले हैं। इस गांव में आज भी अंग्रेजों की बनाई हुई जेल है। आसपास के कई गांवों के न्याय इसी गांव में हुआ करता था। कैसी है इस गांव की पूरी कहानी, आगे चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई। ये सफ़र गांव का आपको पसंद आ रहा होगा। बालपाटा बुग्याल के बाद हम एक और खूबसूरत गांव के सफ़र पर निकल पड़े हैं, वो है बूरा गांव। तो बूरा गांव की क्या कहानी है वो आगे बताएंगे। सफ़र इस समय जो इन गाँव का सफ़र है बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि आसमान बिल्कुल जो मौसम है वो खुल गया है और जो बरसात के बाद का जो सीनिक ब्यूटी होती है वो आजकल इस समय दिखाई दे रही है। तो ये बूरा गांव के लिए हमने पैदल सफ़र शुरू कर दिया है। रोड अब ऐसी है तो गाड़ी लाना मुश्किल है। पीछे भी रोड बहुत अच्छी नहीं थी, अभी कच्ची रोड है, अभी बनी रही है। सुनाओ जरा। आप सुनाओ बेटा, आप सुनाओ, आप सुनाओ। 1 2 सुनाओ, 1 2। ये अंदर इनकी जेल है। ये जेल हुआ करती थी अंग्रेजों के समय में। काल कोठरी यहाँ रखते थे जेल में। सुनिए साहब, ये सुनो, ऐसा था ये गड्ढा था यहाँ बहुत बड़ा। अब ये तो दीवार थी यहाँ में, ये दीवार थी, ये कमरा अलग था, ये कमरा अलग था। और ये इधर से ये है दरवाज़ा जेल का, ये दरवाज़ा पीछे से जो आदमी यहाँ से पीछे से वो दिखने जाए, मतलब रास्ता नहीं है ना। तो असरत बात पहले की, जब पुराने ज़माने में ऐसा था कि ये केंद्र स्थान का रहा होगा अंग्रेजों के ज़माने में। तो यहाँ जो मतलब इस क्षेत्र का जो है न्यायालय के समय का न्यायालय था। और जब फैसला जो ज़्यादा ही जिस आदमी को ज़्यादा ही आरोप लग जाते थे वो उसको यहाँ बंद करके रखते थे। तो वो आदमी यहाँ
इस गड्ढे के अंदर ठीक ठाक बना होगा और लोहे की संगले लगी थी, इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ लोहे की संगले थी जो कि वो भाग में जाए बोल के संगला को पुरानी बहुत उससे हो गई है, अंग्रेज़ों के ज़मानों इतिहास बहुत ढूंढना पड़ेगा इसका तो बहुत ज़्यादा। ये तो आपके गांव की एक अच्छी धरोहर है। जो है थी दफा कौन बना रहा था इसको, सब छोड़ दिया रे, सारा इधर उधर भग गई, बस थोड़ा भी यहाँ पर हमारे मकानों है बात आप, ये चौक अपना है और ये मकान अपना है, ये घर सारा इधर। तो ये जो धरोहर है ये मकान किसका रहा होगा? ये हमारा इधर वाला पहले हमारा ये ठेकेदारों का रहा, तो पहले उसका था, ये उस साइड वाले उनका रहा, ये कोई हमारे कनौल के मवासे थे, वो घर जवाई थे यहाँ, अब वो आप जोखने में बस गए। तो ये जेल हुआ करती थी? हाँ जेल होती थी, फैसला यहीं होता था, टेरी का और इधर गंगपार का, सब जगहों का फैसला यहीं होता था, कोर्ट थी, कोर्ट थी। हम इस समय बूरा गांव में हैं और जेल में बैठे हैं, ये जेल का ही परिसर है। इसके बारे में और बताएंगे, हमारे साथ बुजुर्ग हैं। पूरा नाम ताऊ जी आपका? श्री किराब सिंह पंवार। पंवार जी, क्या है इसकी कहानी? इसकी कौन सी इतिहास जाना चाहिए? मतलब ये कैसे बना, ये जेल थी, किसने बनाई, कैसे इसमें फिर क्या क्या होता था? अगर यदि जब से ये गांव बसा उसकी बात कहनी है या तो आप पूरा बता दीजिए। पूरा बताना है तो वहाँ पे जब ये गांव जब पहले प्रथम बसा होगा तो ये गांव कहाँ बसा था? उधर कहीं धार में बसा था। और उसके बाद वहाँ पर जो है वो पहले तो अच्छा लगा, जो यहाँ के लोग आए हुए राजस्थान से बताएंगे कि राजस्थान से आए थे बूरा गांव के लोग, मतलब सभी क्षेत्र के लगभग। तब पुराना गाँव तो 4 गाँव ऐसे जैसे बूरा है, रामणी है और पाना, एक कनौल, 4 गाँव इस क्षेत्र में, 4 गाँव ऐसे सुना हमने, मगर इतना नहीं है। पर हमारे जो बुजुर्ग ने बताया था तो 4 गांव ये मतलब इस सारे क्षेत्र में, मतलब चमोली से ऊपर और कनौल तक, मतलब 4 गांव जो है। इस जेल की क्या कहानी है? और इसे नमस्कार, ये जेल की कहानी ऐसा है, जब उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब ठेकेदार लोग हुआ करते थे छोटे छोटे, उसमें वो फैसला होता था या कुछ न्याय होना था, मतलब न्याय करते थे लोग, जो अपराधी होता है उसको दंड देते थे। अगर कम दंड वाले इसी सिंहासन पर बैठ करके वो लोग यहाँ पर पंचों द्वारा उनका, जहाँ पर हम बैठे हैं यहीं पर वो बैठते थे, ठेकेदार लोग बैठते थे। और सिंहासन है, वो सिंहासन उस वहाँ पर है, ये प्रधान जी के यहाँ रखी है, उस ज़माने की सिंहासन वहीं है अभी, पर अब नहीं देखा मैंने 10-15-20 साल ऐसे, पर वहीं है वो। अच्छा, जिस सिंहासन पर यहाँ का जो ठेकेदार बैठता होगा, फिर वो न्याय करता था। वो न्याय करते थे, मतलब वो अपने आप से नहीं करते थे, मतलब पंचों द्वारा, मतलब प्रत्येक गांव के एक पंच होते थे और वो फैसला करते थे, और जैसे जिसका अपराध रहा उस ढंग का दंड देते थे। और जेल इसके नीचे, और अगर जो ज़्यादा ही अपराधी मिल गया तो उसको तब 5-7 दिन जो भी है उसको जेल घर डाला जाता था। तो उस ज़माने जब ये बना होगा तो ये ठेकेदार लोगों ने बनाया था ये जेल घर का, ये जो उस ज़माने में। तो बनाने के बाद तब उनका जो है न्यायपालिका सभी पालिका यहीं पर था, बताते हैं ऐसा। हमने तो नहीं देखा, खैर हमारे तो बहुत बार निधन, पर हमने तो ये कुल मिला के ये अंग्रेजों के समय का वो न्याय का एक केंद्र था, जहाँ पर उन्होंने ठेकेदारों को सौंपा होगा कि आप इस इलाके में न्याय करेंगे, और जो जिस पर सजा हो गई तो फिर उसके लिए जेल भी थी नीचे। जेल भी थी, हाँ। ये कहानी है बूरा गांव की, कि यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने की जेल है। लेकिन दुख इस बात का है कि इतना पुराना जो ऐतिहासिक धरोहर है वो खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। अगर सरकार इसको थोड़ा बेहतर कर दे तो जो पर्यटक हैं ऐसी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पुरानी यादें, किसी भी क्षेत्र की जो पुरानी यादें हैं उनको देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू पंवार, ग्राम बूरा, चमोली, उत्तराखंड से, और मैं अपने यहाँ का एक लोकगीत सुनाने जा रहा हूँ छोटा सा।
और आपको सुनाता हूँ श्री गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक पुराना भजन है, उसको सुनाऊंगा 2 लाइन। हिमवंत देश होला तिरजुगी नारे, जब तो महादेव ठुला तिरजुगी नारे। हिमवंत देश होला तिरजुगी नारे, जब तो महादेव ठुला तिरजुगी नारे। नारायण नारायण जय हो जो जस दे तिरजुगी नारायण। जय बोलो हिमवंत देश होला तिरजुगी नारायण, जब तो महादेव ठुला तिरजुगी नारायण। पार्वती को मैत यख, शिव जी को सौर्यास, शिव जी को सौर्यास तिरजुगी नारायण। 3 जुग बट धुन जगीच, पूजा 12 मास, पूजा 12 मास तिरजुगी नारायण। नारायण नारायण जय हो जो जस दे तिरजुगी नारायण। जय बोलो हिमवंत देश होला तिरजुगी नारायण, जब तो महादेव ठुला तिरजुगी नारायण। धन्यवाद। ये दोस्तों इस साल यहाँ बादल फटा था और पूरा ये गदेरा जो है यहाँ से नुकसान करते हुए ये नीचे तक, और यहाँ पर सड़क थी पूरी सड़क थी, सड़क को भी तबाह कर दिया। ये अगस्त के महीने में आया था ये जलजला। ये भूरा गांव का एक तोक है नीचे, और ये बहुत खतरे की जद में है क्योंकि जो लैंडस्लाइड हुआ है पूरा ऊपर से, उसकी पास है ये बिल्कुल, कभी भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन खूबसूरत कितना लग रहा है देखिए।
स्कूल जा रहे पढ़े इसमें जैसे मैंने बताया ये अंकु की पाठशाला है और ये बूरा गांव के नहीं है, बल्कि बूरा गांव से थोड़ा सा पहले एक और गांव है पडेर गांव। तो अंकु ने जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद वो गोपेश्वर में ग्रेजुएशन कर रहा था और जब गांव लौटा तो इन नौनिहालों को उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के बाद अप्रैल मई से उसने पढ़ाना शुरू किया और अभी तक इन बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि स्कूल बंद हैं जितने भी स्कूल हैं उत्तराखंड में। और इस तरीके से अंकु ने इन बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। न सिर्फ उनको 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, बल्कि उनको जो जनरल नॉलेज है और जो आसपास की जानकारियां हैं वो भी मुहैया करा रहा है। अगर अंकु जैसे लड़के पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में और मिल जाएं तो शायद हर गांव में जो लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं और जो बच्चों का नुकसान हो रहा है शायद वो ना हो। तो अंकु को सलाम, क्योंकि इस बूरा गांव के साथ ये कहानी ज़रूर जोड़नी थी हमें। ये कहानी हमें यहाँ आके पता लगी तो हमने अंकु की इस कहानी को भी आपसे रूबरू करा दिया। बेटा आपका बताओ, क्या सुनाओगे आप? ABCD याद है? बताओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। और 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस। कौन पढ़ाता है बेटा आपको? मेरा चाचा आपका क्या नाम है? मंगल सिंह राव। मंगल। क्या बताओगे? बताओ। उत्तराखंड का क्या नाम है? राजधानी कहाँ है यहाँ की? देहरादून। अच्छा बताओ। हमारे राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पशु सब बताओ जरा। राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल, राज्य पक्षी मोनार, राज्य वृक्ष बुरांश, राज्य पशु मोर। अंकु हमारे साथ है। अंकु पूरा नाम? जी सर, मेरा पूरा नाम सत्येंद्र नेगी। और प्यार से लोग अंकु बोलते हैं। जी सर, अंकु है। तो इस अंकु ने यानी सत्येंद्र ने ये नायाब एक सोच निकाला कि क्यों ना पढ़ाया जाए बच्चों को। कैसे? यही लॉकडाउन के बाद? जी सर, लॉकडाउन के बाद मार्च महीने के बाद पढ़ाना बच्चों को मैंने प्रारंभ किया। पूरी कहानी कैसे? सर पूरी कहानी ये है कि जब मैं मार्च में कॉलेज में था तो वहाँ पे लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद फिर मैं घर आया तो मैं ऐसे ही फ्री बैठा था। कई लोगों ने मुझे कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने पहले तो मना किया। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कई काम पड़े थे। फिर मैंने जब मैं गांव में घूमने के लिए गया, मैंने देखा कि मेरे गांव के बच्चे ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहे। मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि यार मेरे गांव के बच्चों का भविष्य मेरा तो हो ही रहा है कॉलेज में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, क्यों ना अपने बच्चों के भविष्य का थोड़ा ध्यान रखा जाए। फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। शुरुआती दौर में मेरे पास 3-4 बच्चे आए थे, लेकिन जब पहली बार मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चों की संख्या लगातार कभी 20 कभी 40 ऐसे बढ़ के वर्तमान समय में मेरे पास 118 बच्चे पढ़ने के लिए आ चुके हैं और मैं उनको पढ़ाता रहता हूँ। केवल पडेर गांव के हैं या आसपास गांव के भी बच्चे आने लग गए हैं? सर अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता दूं, मेरे पास केवल मेरे गांव के बच्चे हैं। और इससे पहले बीच में जुलाई महीने में मेरे साथ बूरा के बच्चे भी पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन हमारे गाँव में एक जगह पर बाढ़ आ गई थी। उस कारणवश उनका जो रास्ता था वो ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने उन बच्चों को मना किया। और अब दोस्त भी जुड़ गए? यस सर, अब दोस्त भी मैंने अपने साथ जोड़ दिया है, जो कि मेरे साथ लगातार पढ़ाता रहता है इन छोटे बच्चों को। तो ये उनके मित्र हैं। आपका क्या नाम है? सर इसका नाम प्रदीप नेगी। प्रदीप नेगी हैं और सत्येंद्र हैं। इनका हौसला बढ़ाइए। और ये अंकु की पाठशाला है, इस पूरे इलाके में काफ़ी फेमस हो गई है कि एक नौजवान जो है उसने बीड़ा उठाया कि नौनिहालों का जो भविष्य है वो 1 साल जो इसके कारण ख़राब हो रहा था लॉकडाउन के कारण, वो नहीं होने देगा। जी सर, और ये चलता रहेगा जब तक स्कूल खुलते नहीं है। अभी जब तक स्कूल नहीं खुलता है तो हम लोग इसको चलाते रहेंगे। लेकिन मैंने अभी सोचा है कि जब मैंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया है अपने गांव के बच्चों के बारे में, तो मैं सोचता हूँ इसको हम, अब स्कूल भी खुलता है तो हम नाइट टाइम में बच्चों को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अपने बारे में, गाँव के बारे में। My name is Tanisha
My father name is Mr. Virendra Singh Negi. My mother name is Mrs. Sureshi Devi. I read in class 6. My school name is GIC Jonghat. My block name is Ghat. My village name is Paregaon. My district name is Chamoli. My state name is Uttarakhand. So how many district in our state? जी, How many district in our state? हमारे राज्य में कितने जिले हैं? हमारे राज्य में डिस्ट्रिक्ट जैसे चमोली है ना? 13। अच्छा, कुछ नाम बताओ। चमोली, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, चमोली, टिहरी, बद्रीनाथ कौन से जिले में स्थित है? बद्रीनाथ, चमोली जिले। जिस गांव में अंग्रेजों की बनाई हुई जेल हो, उस गांव का इतिहास भी काफ़ी पुराना होगा। इस तरफ जितने भी गांव हैं उनकी नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनती है, चाहे वो रामड़ी हो, बुरा गांव हो, सुतोल हो, कनोल हो, सितेल हो, जितने भी गांव हैं अपने आप में एक से बढ़कर एक सीनिक ब्यूटी इन गाँव के लिए हुए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके अपनी जो अनमोल राय है वो हमें बताइएगा। सफ़र गाँव का जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।